हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आपका भी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि हर दिन एक टॉपिक आप लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है, उस एक टॉपिक को कैसे कवर करना है। क्योंकि अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचे हैं, लिमिटेड समय है, मतलब 3 महीने से भी कम का समय है। तो अब आपको क्या करना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर दिन एक एक टॉपिक को पिक करना होगा, एटलीस्ट उस एक टॉपिक को कंप्लीट करना होगा, ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाओ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो और वहां पर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आओ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको टॉपिक पिक करना है और क्या करना होगा कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, सुबह उठते ही आप 10-15 मिनट आप पहले इस पे ले सकते हैं, एक प्लान बना सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को आज पिक करना है, किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो अब बात आती है ना, इन टॉपिक्स को हम लोग कैसे पिक करें। तो इन टॉपिक्स को आप ऐसे पिक कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको रियल पढ़ना है, रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में आपको क्या करना होगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो सबसे पहले बेसिक आप क्लियर करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे ना, पेपर एनालिसिस देखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया है कि कौन सी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप लोगों को आईएफएस की वेबसाइट पर भी पेपर एनालिसिस मिल जाएगा। तो वहां से आप देखिए कि कौन से टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, आपको एक सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हो, या उसके आगे आप लिमिट पढ़ रहे हो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो सीधा आप डिफरेंशियबिलिटी पे तो नहीं जाओगे, पहले लिमिट करोगे, फिर कॉन्टिन्यूटी पे आओगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी पे जाओगे। तो सिमिलरली एक सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होगा। तो उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही आप टॉपिक को सिलेक्ट करिए, और वहां पर देखिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको सिलेबस तो सारा कवर करना है, तो एक टॉपिक को आप बेसिक से पिक करिए और उस दिन उस टॉपिक को आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, कि ताकि उस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा 20-30 मिनट आप दीजिए। आप क्या करेंगे, आप पहले उस टॉपिक को रिवाइज करिए। आप चाहें तो क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जो कोचिंग के नोट्स हैं आपके, या टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर सकते हो, बुक्स फॉलो कर सकते हैं, या आप चाहें ऑनलाइन आर्टिकल्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक टॉपिक पिक कर लिया, से वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में ना फटाफट आपको क्या करना होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके नोट्स में हैं, तो उस नोट्स को पहले आप फटाफट रिवाइज करिए। और कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट और प्रॉपर्टी पढ़ना है तो एक दो रेफरेंस बुक में वेक्टर स्पेस में जो थियरम दिया गया, रिजल्ट प्रॉपर्टीज दिया गया, उसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। या ऑनलाइन आर्टिकल्स भी आप उसके रिलेटेड देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, एक बार हल्का फुल्का नज़र देखना है कि भाई पहले तो डिसाइड कर ले कि ये चीज़ें हमें पढ़ना है। तो फिर एक बार 2-3 घंटे का समय दीजिए। पहले आप क्या करिए, उनके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और क्यों ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है, उनके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, बुक्स का यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हो। आईआईटी एग्जाम के हर एक कॉन्सेप्ट पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का मन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या करिए, पढ़िए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसे समझने की कोशिश कीजिए और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करिए। अगर फॉर्मूला वाली चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप डायग्राम बनाकर चीज़ें याद रखते हैं तो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, समझना है, मतलब डीप में जाकर उस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो, अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो उस पर थोड़ा टाइम दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे, अगर ज़्यादा भी टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप उस टॉपिक को एकदम क्लियर करिए कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये रिजल्ट ऐसे हो रहा है, इसे ऐसे अप्लाई करना है, ये थियरम का ऐसा ही क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर क्लियरली समझने की कोशिश करना है। तो कुछ भी चीज़ आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगेगा कि थियरी वाला पार्ट जो कुछ था आपका एकदम, अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने क्लियर कर लिया है, रिजल्ट्स प्रॉपर्टी सारे मैंने देख लिए हैं, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। और उस केस में जैसे मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना उसी टॉपिक के, फॉर एग्जांपल आप जैसे कि मैंने कहा वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, तो वेक्टर स्पेस का अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो देखिए किस पॉइंट पर आप आकर अटकते हैं।
तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो उसका रीजन क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो उसे फिर से करिए। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर आपको लग रहा है यार आपकी ये कमजोरी रह गई, ये गड़बड़ रह गया, तो उसे आप पहचानो और उस पर क्या करिए, काम करिए। और जैसे कि अब आपके मन में डाउट आया यार कहाँ से क्वेश्चन पाए वेक्टर स्पेस, या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसका क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, आईआईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं जितने भी वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे सॉल्व करिए। अगर आईआईटी एग्जाम कर ले रहे हैं तो सीयूटी है आपके पास, नेट है, गेट है, टीएफआर है, एनबीएचएम है, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में 3 महीने हैं, अगर आप ये 5-6 एग्जाम के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। तो इससे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गया, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से हो गया, तो अगर आप चाहें ना तो जैसे कि मान लीजिए सो रहे हैं, थोड़ा सा ना चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करिए। आप बिस्तर पे हैं, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन जो कुछ पढ़ा आधे घंटे 10 मिनट जितने 15 मिनट में ना आप एक बार सारी चीज़ें ना एक बार रिवाइज करके देखिए। या आप ये करना चाहे, अगर आपको लगता है यार मुझे ऐसे रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बोल के ही करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, आप मन में क्या थोड़ा आवाज़ भी आ जाएगी, आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट करते रहिए। या अगर ये ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपको कोई दोस्त होगा या कोई आपके साथी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो थोड़ा सा उनको भी पढ़ा दीजिए, जो जो आपने पढ़ा है उनको जैसे पढ़ाइए, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा याद रहेंगी और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जिससे ना आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन चीज़ों को आपको करना चाहिए। देन आप फाइनल रिव्यू कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये फाइनल रिव्यू में एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आप ना सारे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, अगर सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो वहाँ से जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है या जिसे आप भूल सकते हैं, तो उससे 1-2 पेज में आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, समराइज कर सकते हो, या कहीं पर आप हाईलाइट कर सकते हो, फ्लैश कार्ड वगैरह बना सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उन चीज़ों को कर सकते हो। क्योंकि आपको क्या करना है, ध्यान में रहे, बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आप चाहे हाईलाइट कर सकते हो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, या आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आप उस चीज़ को करिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो दिन ब दिन आप में अपने आप इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूं मैं, और उसके साथ साथ बताऊंगा कि आईआईटी एग्जाम, नेट, गेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे मैं वो भी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपावली के स्पेशल अवसर पर हम आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, जहां पर आप लोगों को मिलेगा, किसी भी कोर्स पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। अब इस ऑफर के लिए मात्र 2 दिन बचे हैं, अगर आप लोगों ने इस ऑफर को अवेल नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। और जैसे कि इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोमो कोड यूज़ करना है जो कि है IFS50। और जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, आईआईटी एग्जाम, नेट, गेट, सेट, या आप कह सकते हो कि सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे तो कहाँ मिलेगा, ये आपको सारे क्वेश्चन पेपर आपको IFS के ऐप में मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करें, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप एग्जाम क्या सेलेक्ट करेंगे, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स। वहाँ पर आपको ये सारे, आप भले से आईआईटी एग्जाम मैथ्स का पेपर सेलेक्ट कर एग्जाम सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर करते वक्त, लेकिन सारे एग्जाम का एक्सेस मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमने प्रैक्टिस के लिए अलग से, प्रीवियस ईयर के अलावा अलग से भी क्वेश्चन दे रखे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको मिल जाएगा, 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ पेपर एनालिसिस, कट ऑफ है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी जाननी है कि टॉपर्स क्या करते थे जिन्होंने आईआईटी एग्जाम क्रैक किया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।